नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर अनिल राणा। मैं प्रिंसिपल स्कूल ऑफ वुडवर्किंग स्किल हूं और ऑल्सो द डीन फॉर द फैकल्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल। आज हम बात करेंगे हमारे एक स्टूडेंट से जो जिनका नाम विकास नागा है और जो हमारे यहाँ पे अभी 6th सेमेस्टर में है। और ये इंटरव्यू हम ऑनलाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। सो विकास, आपका बहुत स्वागत है इस छोटे से इंटरव्यू में। हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ बातें। एक तो आप अभी 6th सेमेस्टर में हैं और आप नोएडा में अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, और आपको करीब 11,000 तो आपकी स्टाइपेंड है और साथ में फूड एंड अकोमोडेशन फ्री है। आपने ये 3 साल का सफर किया है विद 1.5 years ऑफ इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। आप हमें बताएं कि आपका वुडवर्किंग स्किल एजुकेशन में कैसा अनुभव रहा। शुरुआत में वुड वर्किंग स्किल्स को लेकर मेरे मन में काफी डाउट्स थे, क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोकल कारपेंटर्स को देखा था और उनको लेकर मेरे दिमाग में एक अलग ही इमेज बनी हुई थी। जब मैंने यूनिवर्सिटी में विजिट की तो मुझे यहाँ के ट्रेनर्स ने एक्सप्लेन किया कि इन दोनों के बीच काफी डिफरेंस है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो स्विस बेस पे बनी है और सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। जब मैंने वर्कशॉप विजिट की तो मैंने वहाँ की मशीनरी देखी और वह सारे जर्मन और स्विस ब्रांड्स थे। ये कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें से 3 सेमेस्टर हमें यूनिवर्सिटी में रुकना होता है और 3 सेमेस्टर हमें इंडस्ट्री में बिताने होते हैं, ताकि हम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी साथ साथ ले सकें। और रही बात स्टाइफंड की, तो कॉलेज की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम स्टाइफंड जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि 2nd सेमेस्टर को 7,000, 4th सेमेस्टर को 9,000 और 6th सेमेस्टर को 11,000। बाकी हमारे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा स्टाइफंड क्या रहेगा। दूसरा सवाल स्किल चैंपियनशिप के ऊपर है। आपने नेशनल स्किल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और आपने भारत का झंडा ऑस्ट्रेलिया में और बाद में रशिया में वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में फहराया। आप हमें बताएं कि आपका ये स्किल चैंपियनशिप में कैसा रहा अनुभव। इंडिया स्किल्स के रजिस्ट्रेशन के बाद हमने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जिसमें हमारे ट्रेनर्स ने हमारी काफी हेल्प की। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम में ट्रेनिंग करवाई, जैसे कि छुट्टी के दिनों में या फिर कॉलेज टाइम के बाद। फिर हमारे रीजनल कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट होते हैं जो कि 3 दिन तक चलते हैं। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो मोमेंट मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट विनर होता हूँ और इंडिया स्किल्स के लिए सेलेक्ट हो चुका होता हूँ। फिर हमारी इंडिया स्किल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो कि BSDU में ही होती है और सारे कॉम्पिटिटर्स एक साथ वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। फिर इंडिया स्किल स्टार्ट होता है जो कि 4 दिन तक चलता है, और क्लोजिंग सेरेमनी में जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो मोमेंट मेरे लिए काफी स्पेशल बन जाते हैं, क्योंकि मुझे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल मिलता है। और फिर वर्ल्ड स्किल्स के सिलेक्शन मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं। लगातार 2 मॉक टेस्ट में सेलेक्ट होने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे काफी एक्सपीरियंस ट्रेनर्स से ट्रेनिंग भी मिली। सो विकास, आपके लिए जो तीसरा और आखिरी प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अभी जो 10+2 स्टूडेंट्स खत्म कर चुके हैं अपने एग्जाम, जो छात्र छात्राएं जो हैं वो हर फील्ड को देख रहे हैं कि कहाँ उन्हें ज्वाइन करना है, उनके लिए बड़ी विडंबना रहती है कि ये समझ नहीं आता कि किस फील्ड में जाएं। और कई लोग तो भेड़ चाल में कन्वेंशनल कोर्सेज के पीछे चले जाते हैं और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। जहां भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनसे कहा जाता है कि आपकी स्किलिंग नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस छोड़ना चाहेंगे। 12th पास आउट करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें आगे जाके करना क्या है और उनके फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। मेरी भी कुछ यही सिचुएशन थी और यहाँ एडमिशन लेना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि BO का एक कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें से आपको 1.5 साल यूनिवर्सिटी में रहना होता है और 1.5 साल इंडस्ट्री में जाना होता है। तो देखा जाए तो आपकी इनकम एडमिशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, जो आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलती है। और ये कोर्स खत्म कर लेने के बाद आपको कोई भी अच्छी जॉब इजीली मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप BA, BCom या BSc करते हो तो उसके जॉब के लिए आपको अलग से भी प्रिपरेशन करनी होती है, और ये यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड है। तो ये कोर्स खत्म कर लेने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपने देखा विकास नागा हमारे जो स्टूडेंट है उसके साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में एक्सेल किया है। विकास नागा के साथ उसके 2 और
कोर्समेट्स हैं जो कमलेश बागरा और मोहित कलाल, इन्होंने भी इंडिया स्किल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनके साथ में इन्हीं का और एक और कोर्समेट है जिनका नाम हनुमान है, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में उसने एक्सेल किया है और उसका प्रोजेक्ट जो है वो अहमदाबाद डिजाइन वीक और बेंगलोर में इंडिया वुड में डिस्प्ले हुआ, जो कि हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो इन ऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कन्वेंशनल कोर्स तो बहुत सारे हैं। अगर आपको फ्यूचर में आपका पर्सनल ग्रोथ चाहिए, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, तो आप स्किल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। स्किल एजुकेशन आपको बैचलर की डिग्री तो प्रदान करती ही है, पर आपको एक बहुत अच्छा कैरियर चॉइस भी देती है, जो आपके फ्यूचर में आपके आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। सेकेंडली, अगर आपको वुडवर्किंग स्किल्स में आपकी दिलचस्पी है तो हमारे वेबसाइट में हमारे स्कूल पेज को जरूर देखें। हमारा वेबसाइट है ruj-bsdu.in। हमारा फेसबुक पेज है BSDU वुडवर्किंग स्किल्स, आप उसको भी देखें। प्लस आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है anil.rana@ruj-bsdu.in। मैं आपको बता दूं कि हम इस स्कूल में, जो कि स्कूल ऑफ वुडवर्किंग स्किल्स है, सिर्फ आपकी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, आपके एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, ताकि आप वुडवर्किंग स्किल में तो एक्सेल करें ही करें, आप अच्छे एक नागरिक भी बने। आपकी बाकी एडिशनल स्किल्स जो जिनकी बहुत जरूरत पड़ती है आजकल, कॉर्पोरेट फील्ड में काम करो या आप अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहें, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको बाकी स्कूल्स में काफी सारे ओपन इलेक्टिव कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे वेल्डिंग हुआ, 3D प्रिंटिंग हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, तो इन स्किल्स को भी सीखने का मौका मिलता है एज ओपन इलेक्टिव्स। तो आप देखेंगे कि इसमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं आपकी। एंड हमारे स्कूल्स में, सारे स्कूल्स में स्विस नेशनल्स हैं, स्विस एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे आपके बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। सो आई वुड से सिंसियर एडवाइस वुड बी, डू फोकस ऑन स्किल एजुकेशन, डू कम टू अस, have a look at what we offer, and I'm sure you'll be glad that you chose one of the courses here in the BSDU. Thank you so much.